नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12 में हैं, यदि कक्षा 10 में हैं, तो आपके जो महत्वपूर्ण निबंध पूछे जाते हैं और निबंध में आपको थोड़ा संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आपको महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूं, केवल यही निबंध आएंगे, क्योंकि आज जो आपके 7-8 साल से मैं जो देख रहा हूं, तो यही निबंध आपके आते हैं। और बिल्कुल अगर ये 4 से 5 निबंध, जो मैं आपको 5 निबंध दे रहा हूं, यदि आपको मेरे बताए गए अनुसार 2 निबंध याद कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है कर ले जाएंगे। देखो, निबंध जो है लिखा यानी कि याद नहीं किया जाता है, ये समझने की बात है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की चीजें हैं। ठीक है, तो इसको अनुशासन क्या है ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, पहले हिंदी में और फिर संस्कृत में इसका ट्रांसलेट करना। इसके लिए आपको अनुवाद की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कुछ सरल वाक्य आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप आसानी से उन्हें कर पाएं। तो देखिए, पहले कौन से महत्वपूर्ण है कक्षा 12 और 10 के लिए। तो एक आपका हो गया अनुशासनम, यानी अनुशासन का क्या महत्व है। अनुशासन किसे कहते हैं? जब हमें क्लास में जाते हैं तो हमें अनुशासन की, देखिए एक अनुशासन हो गए। इसके बाद आपका थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहां पर आपका एक है सत्संगति, यानी सत्संगति का महत्व। इसे मैं थोड़ा अभी नीले में कर दूंगा, ठीक है, अभी इसके बाद। और ये एक मैं आपको निबंध बताऊंगा। इसके बाद देखिए आपका सत्संगति हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण ये आपको ध्यान रखना है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बहुत सरल सरल कुछ दोहा भी लिख दिया हूं, उससे आप आसानी से जो है कर पाएंगे। ठीक है, और एक देखिए चौथा निबंध है आपका परोपकार। ठीक है, चौथा निबंध आपका परोपकार है। तो और दूसरा ये 6वें नंबर का आपका निबंध जो है, कहाँ गया ये, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये आपका है। और एक निबंध आपका और है, तो मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, कहाँ गया, शायद दूसरे नंबर में था, उसी को मैंने बताया है ना। तो ये कहाँ गया, दूसरे नंबर का निबंध आपका। तो एक निबंध आपका और है, संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, तो उस निबंध को संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासनम निबंध को, यानी अनुशासन का महत्व क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसको भी आपको देखिए किस प्रकार से आपको, मैं पहले देखिए पहली पंक्ति में मैंने संस्कृत लिखा है और इसके नीचे आपका ये हिंदी में लिखा हुआ, ताकि दोनों भाषाओं में आप मेल करके अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो, अच्छे से इसको समझ लो, रटना नहीं। निर्धारिता नाम, यानी षष्ठी भक्ति में निर्धारिता नाम, जैसे रामाणाम, नियमाना नाम और पालनम, गुरुराम अज्ञाम अज्ञाम, ठीक है, अनुपालनम चा अनुशासन कथ्यते, यानी निर्धारिता नाम, निर्धारित नियमों को, नियमाना नाम, निर्धारित नियमों का पालन करना, पालन करना, और गुरुराम, गुरु की आज्ञा, अनुपालनम, यानी गुरुजनों की आज्ञा का पालन। थोड़ा मैं इसे और छोटा कर देता हूं, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना अनुशासन कहलाता है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में आप ये लिख दीजिए। फिर आपको इस प्रकार से क्रम से, ये मैं आपको एक एक पॉइंट में लिखा हूं ताकि आप समझ पाए कि पहले आपको निर्धारिता नाम, नियमाना नाम, पालनम, गुरुराम, ठीक है, आज्ञा अनुपालनम चा अनुशासन कथ्यते, उसको अनुशासन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति में मैं लिखा अनुशासनेन, यानी अनुशासन से व्यक्ति समाजस्य देशस्य चा उन्नति भवति, यानी अनुशासन के द्वारा व्यक्ति, समाज और देश की उन्नति होती है। अनुशासन से, किसके द्वारा? अनुशासन से ही हमारे व्यक्ति की और समाज और देश की उन्नति होती है। आपको, हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मानक जीवने अनुशासनस्य महती आवश्यकता अस्ति, यानी मानक जीवने, यानी सामान्य जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। अनुशासन में सबको रहना बहुत जरूरी है। यदि आप देखिए कक्षा में एक अनुशासन होता, हमारे जो शिक्षक होते हैं उनका अनुशासन होता, तो मानक जीवने अनुशासनस्य महती आवश्यकता अस्ति। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, मानव जीवने, यानी मानव जीवन में भी अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये भी आप लिख दीजिए, मानक जीवने अनुशासनस्य महती आवश्यकता अस्ति, सामान्य जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। चौथी पंक्ति में देखिए, अनुशासनेन मार्गेषु यानानि सुरक्षितानि चलन्ति, जनाः च
स्वगृहेषु निर्भया वसंती। अब देखिए कहेंगे सर हम इसे याद कैसे कर पाएंगे, बड़े बड़े वाक्य आप बता रहे हैं, सरल सरल मैं भी बता रहा हूं किस प्रकार से याद करेंगे, अभी सुन लो ध्यान से। अभी जो मैं अनुवाद इसका कर रहा हूं उसको ध्यान। अनुशासनेन यानी अनुशासन की, मार्गेषु यानी मार्ग यानी सड़कों पर, ठीक है, सप्तमी है। तो मार्गेषु यानानि यानी जो वाहन है, वाहन सुरक्षितानि यानी सुरक्षित चलती हैं। अनुशासन के कारण ही जो वाहन होती हैं वो क्या है, सुरक्षित चलते हैं। देखिए आपको जैसे आप बाएं की तरफ चलते हैं ना, और फिर उधर से कोई आता है तो दाएं की तरफ से आता है, यानी हमेशा जो है आप बाएं की तरफ से जाती हैं। ये एक अनुशासन बता दिया गया है। यदि लाल बत्ती जल रही तो आपको वहां रुकना है, फिर हरी बत्ती जल गई तो फिर आपको चलना है, ये अनुशासन बनाया गया है, ठीक है। तो निडर होकर चलते। और देखिए चलंती, इसके बाद जनाः चा स्वगृहेषु निर्भया वसंती। जो जना यानी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अपने घरों में, चा माने और सो माने अपने, ग्रहेषु यानी घर में, अपने घरों में, सप्तमी ना, तो अपने घरों में निर्भया यानी निडर होकर, वसंती यानी निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवी पंक्ति आपको दिया गया है कि अनुशासन बिना जीवनम दुखमयम विभ्रममयम विभ्रममयम चा भवती। यानी अनुशासन के बिना जो जीवन है वो क्या है, दुखदाई। अनुशासन के बिना जो जीवन है वो दुखदाई और विभ्रममय चा भवती, यानी और अस्त व्यस्त हो जाता है। अनुशासन के बिना हमारा जो जीवन है हम क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद छठवीं पंक्ति में देखेंगे, यदि मानवः अनुशासनम त्यजति तर्हि विविधानि कष्टानि स्वयं आगच्छन्ति। यदि व्यक्ति जो है अनुशासन को क्या कर देता है, त्यजत यानी त्याग देता है, तर्हि माने तो, यदि मानव अनुशासन को त्याग देता तर्हि माने तो, विविधानि यानी बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार के, कष्टानि स्वयं आगच्छन्ति अनेक प्रकार की कष्ट जो है यानी आपके दुख या परेशानियां स्वयं जो है आ जाती हैं। तो आपको पहले हिंदी में लिखना है, इसके बाद उसका संस्कृत लिखना है। 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए आपको 10 लगभग 8 से 10 लाइन लिखना होता है, मैं इसलिए आपको थोड़ा और ज्यादा बता रहा हूं ताकि कुछ चीजें भूल भी जाए तो आसानी से लिख पाएं। बस अनुशासन को समझ लीजिए, अनुशासन किसे कहते हैं, फिर आप अपने मन से भी बना सकते हैं। प्रकृति जीवने अपि अनुशासनम दृश्यते, यानी प्रकृति के जीवन में भी अनुशासन देखा जाता है। प्रकृति देखिए जैसे सूर्य चंद्रमा क्या है, ये एक अनुशासन से चल रहे हैं भाई। सुबह होगी तो फिर सूर्य निकलता है, शाम होगी फिर डूबता है, तो ये एक अनुशासन बनाया है। अभी आगे दिखा रहा है, देखो 8वीं पंक्ति में आपको बता, सूर्य चंद्रमशो असौ उदयंते अस्तम चा गच्छतः, यानी सूर्य और चंद्रमा समय समय पर उदय और अस्त होते हैं, अस्तम चा गच्छतः, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी अनुशासन का नियम है। आकाशे अनेकानि नक्षत्राणि अनुशासनम पालयन्ति, आकाश में अनेक तारे अनुशासन पूर्वक अपने मार्ग पर भ्रमण करते हैं। आकाश में अनेक तारे अनुशासन पूर्वक अपने मार्ग पर भ्रमण करते हैं। 10वीं पंक्ति में देखिए, जलधि अनुशासनेन एव सीमायाम स्थापयति। जलधि जो पर्यायवाची है, ये किसका है, समुद्र का है, ठीक है। समुद्र को जो है क्या कहते हैं, जलधि भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो समुद्र जो है अनुशासनेन, अनुशासन से ही, अपनी यानी एव माने ही, ठीक है, सीमायाम स्थापयते, सीमाओं में स्थिर रहता है। यानी वो जो समुद्र है वो अनुशासन से ही, देखिए अब ऐसा थोड़ी कि वो भाई जितना है समुद्र में बिल्कुल निर्धारित स्थान कर दिया, इतना है तो अब यहाँ थोड़ी आ जाएगा समुद्र, जितना है उतने में समुद्र रहता है, ठीक है। 11वीं पंक्ति बस लास्ट है, ध्यान से देख लीजिए। तो अनुशासनम उल्लंघये यदि प्रकृति ही आचरती तर्हि अनिष्टम भवति। यदि प्रकृति जो यानी हमारी जो प्रकृति है वो अनुशासन का उल्लंघन करती है, यदि मान लो कि हमारा जो समुद्र है वो और आगे बढ़ जाए तो फिर लोगों के जो घर हैं समुद्र के आसपास और इधर उधर, तो फिर तो नष्ट ही हो जाएगा। तो यदि प्रकृति अनुशासन का उल्लंघन करती है तो तरही माने तो अनिष्टम भवति, अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है। यदि हमारी जो प्रकृति है, यदि प्रकृति अनुशासन का उल्लंघन यानी उल्लंघन करती है तो क्या होती है, उल्लंघन करती है तरही तो अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है, तो अच्छा परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। अनुशासन हीना नाम जना नाम जीवनम
नारकीयम घृणास्पदम चा भवति, यानी अनुशासनहीन लोगों का जीवन नरक तुल्य और घृणास्पद बन जाता है, जो अनुशासन से हीन होते हैं। अंतिम पंक्ति है, अनुशासिताः जनाः सर्वेषां प्रियाः भवन्ति निरंतरम चा उन्नति कुर्वन्ति। अनुशासित लोग सबके प्रिय होते हैं और निरंतर उन्नति करते हैं। जो है क्या करते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं वो निरंतर उन्नति करते हैं। अच्छा, अंतिम पंक्ति है, अतः वयम सदा अनुशासिताः भवेम। अतः हमें, वयम माने हमें, सदा माने सदैव, अनुशासिता भवेम, अनुशासित रहना चाहिए, हमको सदा अनुशासित रहना चाहिए। और जो भी आपके निबंध यदि कठिन लग रहा तो मैं फिर आपको और सरल भाषा में और छोटे छोटे वाक्य बनाकर आपको याद कराऊंगा। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आप अच्छा कर पाएं, अच्छा जो है सीखें, ताकि आप भी अच्छा पढ़ा पाएं, इसलिए मैं थोड़ा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं तो छोटे छोटे वाक्यों में मैं आपको भी लेकर के एक एक पंक्ति में इतने इतने आपको समझा देता। और देख लो, ऐसी वीडियो भी लोग बहुत देखते हैं। तो इसको अच्छे से एक दो बार पढ़िए, समझिए और दो तीन बार लिखिए, तब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कमियां रह गई हो तो जरूर आप कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए। और अन्य निबंध भी मैं आपको यूट्यूब में लाइव और जैसा कहेंगे आपको मैं अपलोड कर दूंगा। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। अंतिम बात मेरी यहीं से समाप्त है। नमः संस्कृताय।